हेलो गाइस, मैं अमरीश शर्मा। हमारा आज की वीडियो यूपीटीजीटी एंड पीजीटी एंड एलटी ग्रेड इंग्लिश की टॉप वीडियो, जहां पर हमने एक्टिव पैसिव का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की थी। आज एक्सरसाइज 2 आपके समक्ष है। हमारे चैनल नेम HGR, जहां पर आपको टॉप क्लासेस मिलेगी ओनली ग्रामर की, जो आपके लिए यूपीटीजीटी, पीजीटी और एलटी इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेज होंगी। नंबर 1, एक्टिव, ही हैंडेड ए चेयर। आपको कोई रूल्स अलग से नहीं मिलेंगे, केवल आपको जो क्वेश्चन है वही आपको सॉर्ट आउट करा दिया जाएगा। उसके पैसिव कराते समय ये आपको सभी रूल्स बता दिए जाएंगे, आप साथ साथ नोट करते चलें। हैंडेड आपकी क्या है, वर्ब है, इससे सटा हुआ क्या है, ए चेयर। आपको ए चेयर लेना है सब्जेक्ट। मैंने आपसे कल की वीडियो में बताया था कि आपको 3 बार वर्ब के पास जाना है। पहली बार आप वर्ब के पास गए, आपने क्या निकाला, सब्जेक्ट निकाला। दूसरी बार आप वर्ब के पास गए, आपने टेंस निकाला। तीसरी बार आप वर्ब के पास गए, आपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म निकालनी है। तो पहली बार गए आप, ए चेयर लिया आपने। इसके बाद अगर आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी तो आपको वाज वर से एक निकालना है। आपको वाज लेना है, वर लेना है, लेकिन सिंगुलर और प्लुरल के हिसाब से। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वाज लेंगे, जो यहाँ पर सिंगुलर था इसलिए आपने वाज लिया। और यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म थी और यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है। अब इस सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म हैंडेड और बाय हिम। जब भी आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उससे पहले आप बाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 2, तेंदुलकर स्कोर्ड ए सेंचुरी। तो स्कोर्ड क्या है, ये आपकी वर्ब है, इसे सटा हुआ क्या है, ए सेंचुरी। तो आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, ए सेंचुरी। ये स्कोर्ड आपकी सेकंड फॉर्म है तो आपने वाज निकाला, क्यों, क्योंकि ए सेंचुरी सिंगुलर है तो इसलिए आपने वाज लिया। अब स्कोर्ड ये अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म ना होकर ये थर्ड फॉर्म है, और बाय तेंदुलकर। नेक्स्ट, नंबर 3, मैनर्स रिवेल्स कैरेक्टर। रिवेल्स आपकी क्या है, वर्ब है, इसे सटा हुआ क्या है, कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर आपका क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ जो सिंगुलर है, तो इसलिए आपने रिवेल क्या है, आपकी फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जहाँ पर होगी वहाँ पर आपको इज एम आर में से एक निकालना है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको चेंज कर दें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस मिलेगा तो आपको इज एम आर लेना है। कैरेक्टर एक वचन है तो आपने इज लिया, रिवील्ड बाय मैनर्स। नेक्स्ट, नंबर 4, अक्षय मेड ए वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी। तो आपका मेड क्या है, मेड आपकी वर्ब है। आपके ये नहीं कि आपको वाक्य के बाद से ही कोई मतलब है, आपको वर्ब देखनी है। वर्ब आपकी जहाँ पर मेंशन होगी उससे जो सटा हुआ होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये आपकी वर्ब यहाँ पर है मेड, इससे ए वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी, ये आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ पूरा। अब मेड क्या है आपकी, ये सेकंड फॉर्म है तो इसलिए आपने वाज निकाला, क्यों, क्योंकि ए वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी आपकी क्या है, सिंगुलर है, तो आपने वाज लिया। और अब मेड को फिर से लिया, अब ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, मेक, मेड, मेड। अधिकतर कुछ की लगभग 10% या 10% से कम ऐसी फॉर्म्स होती हैं कि उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों की सेम होती है। तो यहाँ पर मेड की थर्ड फॉर्म भी मेड ही है, ऊपर भी ऐसे ही था। और बाय अक्षय। एवरीवन, एवरीवन हो, एनीवन हो, समवन हो, ये आप इनको हटा देते हैं। लव्स द नेचर, तो लव्स आप क्रिया है, वर्ब है, इसे सटा हुआ है द नेचर। आपने द नेचर लिया और लव्स फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हो तो आपको इज एम आर निकालना है, जैसे आपको ऊपर बताया था मैंने। तो आप द नेचर क्या है, सिंगुलर है, तो आपने इज निकाला और इसकी थर्ड फॉर्म लव्ड और फुल स्टॉप।
और आपने एवरीवन को नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया। आपको एवरीवन हो, एनीवन हो, समवन हो, ये आपको मेंशन नहीं करने हैं। नंबर 6, माय कजिन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, ड्रोन दिस पिक्चर। तो ड्रोन क्या है आपका, ये वर्ब है, इससे सटा हुआ क्या है, दिस पिक्चर। दिस पिक्चर आपकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ दिस पिक्चर, जो सिंगुलर है तो इसलिए आपने हैज लिया। जहाँ पर हैज या हैव होगा वहाँ पर आपको हैज हैव ही लिखना है, लेकिन सिंगुलर और प्लुरल के हिसाब से आप अगर यहाँ पर हैज हैव है, एक्टिव में हैज हैव है, तो आपको भी यहाँ पर भी हैज हैव ही करना है। यहाँ से जो आपने सिंगुलर लिया या प्लुरल लिया उसके हिसाब से, और उसके बाद में आपको बीन का प्रयोग करना है। आपको यहाँ पर ये बात नोट करनी है, जहाँ पर हैज हैव होगा क्वेश्चन में वहाँ पर आपको आंसर में भी हैज हैव करना है, लेकिन बीन के साथ। दिस पिक्चर सिंगुलर था तो आपने हैज लिया और बीन लिया। दिस पिक्चर हैज बीन ड्रोन बाय माय कजिन। नेक्स्ट नंबर 7, ही एक्सपेक्ट्स गुड न्यूज। एक्सपेक्ट्स क्या है आपकी, वर्ब है, इससे सटा हुआ क्या है, गुड न्यूज। न्यूज कभी भी प्लुरल में बहुवचन में नहीं आती, न्यूज हमेशा सिंगुलर में आती है। तो गुड न्यूज इज, ना कि आर, इज एक्सपेक्टेड बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर 8, द फार्मर गैदर्स द हार्वेस्ट। तो गैदर्स क्या है, आपकी वर्ब है, सटा हुआ क्या है इससे, द हार्वेस्ट। द हार्वेस्ट इज, द हार्वेस्ट क्या है आपकी, सिंगुलर है, तो इज गैदर्ड, गैदर की थर्ड फॉर्म गैदर्ड बाय द फार्मर। नेक्स्ट नंबर 9, समबडी को आपको हटाना है, छोड़ना है, एनीवन हो, समबडी हो, ये आपको हटाने हैं। समबडी हैज पुट आउट द लाइट। तो पुट क्या है आपकी वर्ब है, इसे सटा हुआ क्या है, द लाइट। आउट से कुछ मतलब नहीं, आपको आउट का बताएंगे क्या प्रयोग हुआ, ये तो फ्रेज है, पुट आउट, ये दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे। तो पुट आउट सटा हुआ क्या है, द लाइट। तो द लाइट हैज आपने लिया क्योंकि द लाइट क्या है, सिंगुलर है, जहाँ पर हैज हैव होगा आप हैज हैव ही लेंगे, लेकिन उस साथ में क्या लेंगे, बीइंग लेंगे, बीन, सॉरी बीइंग नहीं, बीइंग, हैज बीन। और पुट की तीनों फॉर्म पुट ही होती है, पुट पुट पुट। तो यहाँ पर अब ये पुट आपकी थर्ड फॉर्म है, और आउट, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर 10, मैकबेथ हैज डिफीटेड हिज आर्मी। डिफीटेड क्या है आपकी वर्ब है, इसे सटा हुआ है हिज आर्मी, तो आपने लिया हिज आर्मी। हैड जहाँ पर भी होगा आप हैड लिखेंगे, यहाँ पर सिंगुलर का और प्लुरल की कोई चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको हैड अगर है तो आप एक वचन के साथ भी हैड ही लिखेंगे और बहुवचन के साथ भी हैड ही लिखेंगे, यानी कि सिंगुलर और प्लुरल के साथ दोनों के साथ आप हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो हिज आर्मी हैड प्रयोग करेंगे आप बीन का इसके साथ में, हैड बीन डिफीटेड, जो पहले से ही थर्ड फॉर्म है, डिफीटेड बाय मैकबेथ। नेक्स्ट नंबर 11, पायल थ्रू द बाल। थ्रू क्या है आपकी वर्ब है, सटा हुआ क्या है, द बाल। द बाल जहाँ पर सेकंड फॉर्म होगी आप वाज वर्ब निकालोगे, लेकिन सिंगुलर के और प्लुरल के हिसाब से। वाज वर्ब में से कोई सा एक, द बाल क्या है आपका सिंगुलर है, तो इसलिए आपने वाज निकाला। अब थ्रू की थर्ड फॉर्म थ्रोन बाय पायल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट 12, द पुलिसमैन कैच द थीफ। कैच क्या है आपकी वर्ब है, इससे सटा हुआ क्या है, द थीफ। द थीफ जो सेकंड फॉर्म है तो इसलिए आपने वाज निकाला, क्यों, क्योंकि द थीफ क्या है, सिंगुलर है, कैच। अब ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, बाय द पुलिसमैन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर 13, दीपाली ओपन द डोर या डोर। द डोर ओपन ये आपकी वर्ब है, इसमें से आपको वाज निकालना है क्योंकि द डोर क्या है, सिंगुलर है,
और ओपन, अब ये थर्ड फॉर्म है बाय दीपाली और फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर 14, द लोयन, ओपन आपका क्या है, वर्ब है, सॉरी भाई यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है 14 नंबर क्वेश्चन में। द लोयन वाज शूट बाय द किंग, ये आपका पैसिव में है, इसका एक्टिव करना है। द लोयन वाज शूट बाय द किंग, तो क्या करना है, अभी टाइप करेंगे आप। द किंग वाज कहाँ गया आपकी सेकंड फॉर्म में, शूट द लोयन, ये आपको देखना होगा, आपको मिला केवल वॉइस चेंजिंग। आपको देखना हो कि आप अगर बाई लगा है, एट लगा है, तो वो पैसिव में पहले से ही आपको उस पर एक्टिव करना है। अगर ये हुआ, आपको बाय का प्रयोग नहीं है, एट का प्रयोग नहीं है, बीन का या बीइंग का प्रयोग नहीं है, तो आपका उसको क्या करना है, आपको पैसिव करना है। अगर आपको ये मिला तो आपको एक्टिव करना है, आपको एक्टिव मिला तो पैसिव करना है। आपको ही देखना है गाइज, आपको केवल मिलेगा वॉइस चेंजिंग, आपको वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाई के बाद ये आपका सब्जेक्ट लेना है आपको, द किंग, वाज निकाला आपने, ये सेकंड फॉर्म में चल जाएगा सूट और द लोयन। नेक्स्ट नंबर 15, प्रजापति केप्ट मी वेटिंग, वेटिंग से आपको कुछ मतलब नहीं है, केप्ट आपकी फॉर्म है, इससे सटा हुआ क्या है, मी है, मी का सब्जेक्ट होता है आई, और आई के साथ सेकंड फॉर्म है, तो वाज वर आपको लेना है, तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। और अब केप्ट, आई वाज केप्ट, अब ये केप्ट आपकी थर्ड फॉर्म है, वेटिंग बाय प्रजापति और फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर 16, आई विल कॉन्क्यूर हिम का सब्जेक्ट ही, विल या सेल जहाँ पर भी होगा आप उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आप बी का प्रयोग करेंगे, तो ही विल बी कन्क्यूर्ड बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट फिर मी। ध्यान देना है आपको, केवल आई और वी को छोड़कर, आई हो या वी हो, इनको छोड़कर बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है, जैसे आपने टेंस में इस बात को देखा होगा। नेक्स्ट नंबर 17, सारिका विल राइट ए लेटर, राइट आपकी क्या है, वर्ब है, इससे सटा हुआ क्या है, ए लेटर, तो ए लेटर विल बी, जैसे सेम क्वेश्चन ऊपर था, विल बी रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय सारिका। नेक्स्ट नंबर 18, द प्लेयर किक्ड द बॉल, किक्ड क्या है आपकी वर्ब है, सटा हुआ क्या है, द बॉल सेकंड फॉर्म से आपने वाज निकाला, क्योंकि द बॉल क्या है, सिंगुलर है, किक्ड बाय द प्लेयर और फुल स्टॉप। नेक्स्ट 19, राकेश वाज मेकिंग ए काइट, मेकिंग आपकी क्या है, फॉर्म्स है, इसे सटा हुआ क्या, ए काइट, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर क्या हो, सब्जेक्ट ए काइट, और वाज या वर मेंशन है तो आपको वाज वर ही लिखने हैं, लेकिन उसके साथ में बीइंग का प्रयोग करना है। हैज हुआ, हैव हुआ या हैड हुआ, उनके साथ में बीन का प्रयोग, बीन BEEN बीन, या वाज या वर हुआ तो उनके साथ में बीइंग का प्रयोग। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म मेड बाय राकेश। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द पुलिस अरेस्टेड हिम, अरेस्टेड क्या है आपकी वर्ब है, सटा हुआ क्या है, हिम है, हिम का सब्जेक्ट आपका ही,
सेकंड फॉर्म से आपने वाज निकाला अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो गाइज हमारे आज का सेशन, आज के वीडियो कंप्लीट होती है। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।